हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो भी भारतीय थल सेना के अभ्यास जो 2019 में 20 में रहे, लेकिन 20 में ज़्यादातर हो नहीं पाए क्योंकि कोविड-19 के चलते सब कुछ ठप रहा। तो जो 2019 में जो अभ्यास हुए थे और जो एक दो जो 2020 में हुए हैं, हम उनका जो थल सेना के जो अभ्यास हैं उनका एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको पीडीएफ भी दी जाएगी और प्लस आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे जहाँ पे आपको कंप्लीट पूरे एनालिसिस दी जाएगी, चाहे आप यूपीएससी दो, पीसीएस दो या एसएससी, रेलवे, कुछ भी दो। क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर फील्ड में क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे यूपीएससी रख लो, यूपीएससी में उसका उद्देश्य पूछ लेता है कि ये एक्सरसाइज का पर्पस क्या था, ये कहाँ पे कंडक्ट की गई, ये तो हर एग्ज़ाम में। और फिर इसके बाद पीसीएस में पूछेगा ये कौन सा संस्करण था। और एसएससी रेलवे की बात करें, रेलवे में तो ये पूछ लेगा ये किनके बीच आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा अभ्यास है वो है मैत्री अभ्यास। तो मैत्री अभ्यास भारतीय सेना व रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ, ये जो 16 सितंबर से 29 सितंबर 2019 तक था। इसका उद्देश्य जो है अपने अपने पड़ोसी देश में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करना है। जो इन्होंने अपने देश में कार्रवाई की थी आतंकवाद के खिलाफ, वो एक दूसरे से साझा करते हैं कि अगर इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। और ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे 2006 से थाईलैंड और भारत बारी बारी में आयोजित करते हैं। मतलब ये क्या होता है, एक साल हर साल होता रहता है, जिसमें एक बार थाईलैंड करता है, एक बार इंडिया करता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण अभ्यास। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल जो है, नेपाल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और संभावना है कि ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2019 में इसका आयोजन नेपाल के रूपंदेही जिले में किया गया। मतलब 2019 में इसे कहाँ आयोजित किया गया था, नेपाल में। इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना, वन और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद निरोधी अभियान, आपदा से निपटना, पर्यावरण संरक्षण आदि में सुधार करना है। तो एक कॉमन बात मैं आपको बता दूं कि हर अभ्यास है उसका उद्देश्य क्या है, आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां हैं उनसे सामना करना। किंतु कुछ ऐसे अभ्यास हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे जरूरी कर दिया गया है, तो आप ध्यान से इसमें देख लेना। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका नेपाल और भारत में इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। 2019 का संस्करण सूर्य किरण 14वां था। मतलब 2019 में जो किया गया नेपाल में वो कौन सा संस्करण था, 14वां संस्करण था। और यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हैंड इन हैंड अभ्यास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना से होता है और चाइना अभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा था बॉर्डर पे। तो इसको लेकर के ये आपसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछ लिया जाए। यह भारत और चीन के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2019 में इसका आयोजन मेघालय के शिलांग के उमरोई में किया गया। उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय व सहयोग बढ़ाने हेतु। इस अभ्यास की शुरुआत 2007 में चीन के कुनमिंग में हुई थी तथा दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक के बेलगाम में किया गया, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। 5 वर्ष बाद 2013 में इसका आयोजन पुनः शुरू किया गया। 2019 का अभ्यास इसका 8वां संस्करण था। डोकलाम विवाद के चलते 2017 में इसका आयोजन नहीं किया गया। 2018 में इसका आयोजन चीन के चेंगदू में किया गया। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है काजिंद अभ्यास। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। 2019 में इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आतंकवादी अभियानों को ध्वस्त करना व द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह इस युद्ध का चौथा संस्करण था। ये अभ्यास था, इस युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण था। इसका पहला संस्करण 2016 में कजाकिस्तान में हुआ था। 2 अभ्यास कजाकिस्तान में और 2 भारत में संपन्न हो चुके हैं। 2 जो इंडिया में हुए वो कहाँ हुए, शिमला व पिथौरागढ़ में। प्रबल दोस्तक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी इन्हीं दोनों देशों के मध्य होता है। देखिए, जो प्रबल दोस्तक है वो भी इन्हीं के मध्य होता है। 2017 में इसके दूसरे संस्करण का आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश में किया गया था। पहले संस्करण का आयोजन 2016 में कजाकिस्तान में हुआ था। अब देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नोमाडिक एलिफेंट अभ्यास।
यह भारत और मंगोलिया के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2019 में इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवादी विरोधी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सैनिकों को प्रशिक्षित करना, साथ ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग करना है। यह संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। 2019 में इसके 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2004 में मंगोलिया में किया गया था तथा यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है खंजर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। तो यह किसके बीच होता है? यह भारत और किर्गिस्तान के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2018 में इसका आयोजन सिलचर के निकट असम मिजोरम बॉर्डर पर संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य जो है दोनों देशों की सेनाओं को आतंकवाद निरोधी अभियान से जुड़ने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना था। 2017 में यह किर्गिस्तान में यह संपन्न हुआ था। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा टेजेंटर अभ्यास। ये हमारा 2019 में यह रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के संयुक्त दल का सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अभ्यास है जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन है, उसका कौन सा अभ्यास है जिसमें इस संगठन के सदस्य शामिल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन घुमा भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया सब SCO के सदस्य हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप ध्यान में रखना कि जो कुछ अभ्यास हैं जो कई देशों के मध्य किए जाते हैं तो इनको आप ध्यान में रख के पढ़ लेना। उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं के रणनीतिक समन्वय को विकसित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका प्रयोग करना है। इसकी मेजबानी रूस द्वारा की गई, जो कि रूस के आरेन वर्ग के डोंगजू में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से मध्य एशिया क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा युद्ध अभ्यास 2019। भारत अमेरिका के रक्षा सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। इसका उद्देश्य एक दूसरे की विशेषज्ञता और संचालन की योजना और निष्पादन के अनुभव से सीखने के लिए आदर्श मंच है। मतलब जो ये ऑपरेशन करते हैं उसमें जो ये सीखते हैं तो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हुआ तो इस तरह से हमने टैकल किया, इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, यही सब सीखते हैं इसमें। 2019 में इसके 15वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। यह वार्षिक रूप से अमेरिका में आयोजित किया जाता है। मतलब ये कहाँ होता है? बस ये अमेरिका में होता है। फिर देखते हैं अभ्यास हिम विजय 2019। यह भारतीय थल सेना अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ एक प्रमुख अभ्यास की थी। मतलब जो भारतीय थल सेना है ये क्या करते हैं, एकीकृत जो युद्ध समूह होते हैं इनके साथ ये अरुणाचल प्रदेश और असम में किया गया। इसमें कोई अन्य देश शामिल नहीं था। पहली बात तो ये है। उद्देश्य पर्वतीय सैन्य इकाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक यूनिट एकीकृत युद्ध बनाना। मतलब ये क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ मिलकर इन्होंने एक यूनिट बनाई है भारतीय थल सेना ने, जहाँ पे ये कोई दिक्कत आएगी उस क्षेत्र में तो ये क्या करेंगे, मिलकर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे और सामना करेंगे। अब देख लेते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो यह सेना द्वारा शुरू किए गए समय बल में परिवर्तन का हिस्सा है। यह ब्रिगेड के आकार की एक दक्ष और आत्मनिर्भर युद्ध व्यवस्था है जो शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम है। मतलब यही है कि 3 लोग मिलकर अरुणाचल प्रदेश, असम और भारतीय थल सेना द्वारा मिलकर ये बनाया गया है। तो फ्रेंड चलिए आगे देखते हैं वज्र प्रहार अभ्यास। यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध कौशल, इसका उद्देश्य जो है युद्ध कौशल, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और आपसी समन्वय पर जोर देना। यह अमेरिका में आयोजित हुआ तथा 2019 में इसका कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका बारी बारी से आयोजन अमेरिका और भारत में होता है। 2018 में यह कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये धर्म गार्जियन 2019। तो ये तो बहुत फेमस है। यह सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है सैन्य अभ्यास के माध्यम से भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच रक्षा सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2018 में भारत के मिजोरम में किया गया था। दूसरे संस्करण का आयोजन भी मिजोरम में किया गया था। तो धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण आयोजित किया था 2019 में? दूसरा। कौन सा? दूसरा। तो अभी जो 20 में नहीं हुआ, अगर होता तो कौन सा होता? तीसरा होता। और दोनों संस्करण कहाँ हुए? मिजोरम में ही हुए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अपना सिंधु सुदर्शन 2019 भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है। किसके द्वारा होता है? बस इसमें भारतीय सेना होती है। यह रेगिस्तान के अर्धविकसित इलाकों में वायु और जमीनी लड़ाई में समन्वय बिठाना है। इस अभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। यह अभ्यास राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित किया गया। तो अगर ऑप्शन दे दे आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अभ्यास है जो भारतीय थल सेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है, अगर सिंधु सुदर्शन आ गया तो आप टिक कर देना उसे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सैन्य अभ्यास शक्ति 2019 भारत एवं फ्रांस के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर ध्यान देना व दोनों देशों की सेनाओं के मध्य समझ, सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देना है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। देखिए ये कौन सा है? द्विवार्षिक, 2 साल में एक बार होता है, जो क्रमिक रूप से भारत और फ्रांस में आयोजित होता है। भारत और फ्रांस के बीच यह 2011 से आयोजित किया जा रहा है। 2019 में यह राजस्थान में आयोजित किया गया तथा यह कौन सा संस्करण था? 2019 वाला 5वां संस्करण था। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा इसके बाद का, उसमें हम जो भारतीय वायुसेना का अभ्यास है वो कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो हम भारतीय नौसेना के जो अभ्यास हैं वो कवर करेंगे। वायुसेना प्लस नौसेना दोनों का अलग अलग वीडियो होगा, कंप्लीट होगा। आपका गारंटी है कि 2019-20 का कोई भी आपसे नहीं छूटेगा और जो इंपॉर्टेंट हो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2019 यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य त्रिसेवा युद्ध अभ्यास है। इसका उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित करना। यह इस अभ्यास का पहला संस्करण था। तो टाइगर ट्रायम्फ कैसा था? पहला संस्करण था, जिसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा तट पर आयोजित किया गया था। इसमें भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने हिस्सा लिया था। देखिए ये ऐसा अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था। यहाँ इस तरह का दूसरा त्रिसेवा अभ्यास है। इससे पहले भारत इस तरह का अभ्यास रूस के साथ इंद्र कर चुका है। मतलब टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास और रूस का इंद्र दोनों क्या है? एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संप्रीति सैन्य अभ्यास। ये किसके साथ होता है? ये बांग्लादेश के साथ होता है। 2020 का संस्करण था जो बांग्लादेश के साथ हुआ। उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना है। यह इन दोनों देश के बीच 9वां संस्करण था। कौन सा था? 9वां, जिसका आयोजन मेघालय के उमराई में 3 से 16 फरवरी 2020 को किया गया। यह अभ्यास वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स अभी आप ये बताओ कि 26 जनवरी को कौन सी देश की ऐसी सेना थी जो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के दौरान उपस्थित रही और वहाँ पे उन्होंने परेड किया? तो ये बांग्लादेश ही था, जिन्होंने अपनी आज़ादी का 50वां साल मनाया। तो कौन था? बांग्लादेश, क्योंकि 1971 में ये पाकिस्तान से टूट करके ये बांग्लादेश बना था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा है मित्र शक्ति अभ्यास 2019। यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध मजबूत करना एवं आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण देना। यह 7वां संस्करण था जो पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। तो औंध सैन्य स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अजय वॉरियर 2020। ये एक अभ्यास, एक संप्रीति, ये कब हुए हैं? 2020 में। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के अंतर्गत मिले अनुभवों को एक दूसरे से साझा करना। इसका आयोजन 13 से 26 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के सैलसीबरी में आयोजित किया गया। इसे 2005 में शुरू किया गया था तथा 2020 में इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2019। यह भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आप ऐसा करना कि जितने ये वीडियो जो देश हैं जो 2020 में हो 19 वाले, उनके देश की मैप पे जाके लोकेशन देख लेना। अगल बगल के जो इनके क्षेत्र हैं वो भी आप देख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो देश चर्चा में रहते हैं उन्हीं से भौगोलिक जो मानचित्र से संबंधित वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा आप ये बताओ, ये मालदीव जो है भारत के किस भाग में स्थित है? भारत से किधर इसकी दिशा पड़ेगी? इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना एवं दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो बता दोगे ये है कहाँ। 2019 में इसका 10वां संस्करण था, जिसे महाराष्ट्र के पुणे के औंध में आयोजित किया गया था। इसे 2009 में आरंभ किया गया।
द्विवेही भाषा में एक्वेरियन का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। जो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास मतलब एक है मित्र सैन्य अभ्यास, इसका अर्थ क्या है? मित्र। नेक्स्ट देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास 2019। यह भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उसका उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियानों में तकनीक का प्रयोग कर उनसे निपटना। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी मिलिट्री स्टेशन में किया गया। यह इस अभ्यास का 12वां संस्करण था। अग्नि योद्धा अभ्यास भी इन्हीं दोनों राष्ट्रों के बीच आयोजित किया जाता है। देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास प्लस अग्नि योद्धा, ये किसके बीच होते हैं? भारत और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कवकाज सैन्य अभ्यास 2020। यह एक रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास है जो 2020 में रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया था और भारत द्वारा कोविड-19 के चलते इस अभ्यास से अपनी भागीदारी वापस ले ली गई। लेकिन मेन रीजन ये नहीं था, मेन रीजन था डोकलाम द्वारा चीन द्वारा भारत की LAC और लाइन पे जो इशू था बॉर्डर का, उसी को लेकर भारत ने इसका बाइकआउट किया इस अभ्यास का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवकाज सैन्य अभ्यास ये 2020 में हुआ है। यह एक त्रिकोणीय सैन्य सेवा अभ्यास है जिसका आयोजन रूसी सेना द्वारा प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। मतलब ये 4 साल में एक बार होता है और इसमें भारत ने जाने से मना कर दिया है। इसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं क्योंकि पाकिस्तान, चीन उसके सदस्य हैं। 2020 में इसका आयोजन रूस के दक्षिणी भाग के अस्त्रखान में किया गया। इस अभ्यास में संघाई सहयोग संगठन और अन्य मध्य एशियाई देश भाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। इससे पूर्व यह अभ्यास 2012 और 2016 में आयोजित हो चुके थे। मतलब 4 साल पे होता है, 12 में हुआ, 16 में हुआ, फिर 20 में हुआ। इसमें कौन से देश हैं, अगर ऐसा ऑप्शन दे दे कौन कौन से देश शामिल होते हैं तो आप वो उसमें टिक करिएगा, रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान। कितने देश थे? 4 देश थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा गरुण शक्ति अभ्यास 2019। यह भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य तकनीक एवं अनुभव के माध्यम से आतंक की चुनौतियों का सामना करना है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में किया गया। यह द्विपक्षीय अभ्यास 2012 में प्रारंभ किया गया था। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। तो फ्रेंड्स, ये है कंप्लीट मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2019 और 20 में हुई। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी 17-18 में हो गई हैं, लेकिन उनसे ये पूछ लेगा कि ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिटेल आपको दे दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं फ्यूचर में ऐसे रिलेटेड जो इंडेक्स सूचकांक हैं उनसे रिलेटेड प्लस IUCN की जो लिस्ट आती है कौन से नए नए जानवर उसमें उस संकटग्रस्त सूची में और सूची में डाले गए हैं, क्योंकि पर्यावरण और कोविड-19 के चलते पर्यावरण और ये सब जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और उम्मीद है कि आपसे परीक्षा में इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आगे जरूर फॉरवर्ड करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।